हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हर्षद भट्ट, माइंड पावर ट्रेनर और डीएमआई काउंसलर। तो आज हम बात करेंगे ईएफटी। ये आप में से कईयों ने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने ईएफटी टेक्निक के बारे में बताया है। तो कईयों ने मुझे ये सवाल पूछा कि इस टेक्निक की खोज कैसे हुई, इसको थोड़ा डिटेल में बताइए। तो ये वीडियो उसी पर है। यूजुअली ईएफटी एक ह्यूमन साइकोलॉजी और चाइनीज़ एक्यूपंक्चर टेक्निक का मिक्सचर है। तो इसकी खोज हुई थी 1980s में। डॉक्टर रॉजर कैलन नामक एक साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने इस टेक्निक की खोज की थी। जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनके पास एक स्टूडेंट थी, उनकी एक क्लाइंट थी, पेशेंट थी, जिनका नाम है मेरी। तो मेरी को हाइड्रोफोबिया था। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी का डर। जहाँ कहीं भी वो पानी देखती तो वो डर जाती, उनको एक अजीब सी बेचैनी होती, पेट में कुछ गुदगुद मतलब अजीब सी हरकतें होती। तो उनको अगर घर में भी कहीं टब में पानी देख ले या फिर थोड़ा सा ज़्यादा पानी एक साथ देख ले तो उनको डर होता था। तो वो रॉजर के पास ट्रीटमेंट ले रही थी, उनके पास से काउंसलिंग्स ले रही थी। तो जब रॉजर उनको काउंसलिंग दे रहे थे तो वो बहुत सारी टेक्निक्स उन पे उन्होंने ट्राई की, बहुत सारी ट्रीटमेंट दी, उनके सेशंस लिए। 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा, पर फिर भी मेरी का जो डर था, पानी का डर, जो फोबिया था, वो बिल्कुल कम नहीं हुआ था। बस इतना बोल सकते हैं, इतना चेंज आया कि अगर पीछे कोई तालाब या टब वगैरह पानी है तो वो उसकी तरफ पीट करके बैठ सकती है, बस इतना ही। उसके अलावा ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं था। तो ऐसे ही चलता रहा। एक दिन ऐसे हुआ कि काउंसलिंग के पहले रॉजर नया नया एक्यूपंक्चर टेक्निक सीख के आए थे और नेक्स्ट डे उनका काउंसलिंग सेशन था मेरी के साथ। और वो था एक होटल में। अब जब मेरी जा रही थी उनके सेशन के लिए होटल में, तो अब जाते जाते उन्होंने होटल में देखा स्विमिंग पूल से गुजर रही थी। अब जैसे ही स्विमिंग पूल देखा मेरी ने, वो घबरा गई, पूरा डर गई। और डर गई, डर के मारे उनके पेट में कुछ होने लगा। तो वो जैसे ही दौड़ते दौड़ते रॉजर के रूम पर पहुंची और रॉजर को बताया, रॉजर रॉजर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मेरे पेट में दर्द है। अब रॉजर सोच रहा है कि अचानक पता नहीं मेरी को क्या हुआ। और वो एक्यूपंक्चर सीखा तो था, पर उनके पास अभी नीडल्स नहीं थी कि नीडल्स चुबा के उनको कुछ तो भी ट्रीटमेंट दे। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको बोल दूं कि टैपिंग कर, मतलब उनको पता था कि पेट का जो पॉइंट होता है, जो मेरिडियन पॉइंट होता है अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर टेक्निक, वो यहाँ पे कहीं होता है। तो रॉजर ने बताया कि मेरी एक काम करो, अपनी उंगलियों से यहाँ पे टैप करो। तो अब जैसे ही रॉजर ने ये बताया तो मेरी करने लगी, मेरी अपनी आंख बंद करके यहाँ पे टैप करने लगी और पीछे दिमाग में उसके वो पानी का डर चलता रहा। वो स्विमिंग पूल को याद करती रही, पानी के डर के बारे में याद करती रही, ऐसे ऐसे करके। तो मेरी ने 5-10 मिनट तक ऐसे ही टैप किया। और जैसे ही 5-10 मिनट के बाद मेरी ने आंखें खोली तो रॉजर को बताया, रॉजर चला गया। तो अब रॉजर को लगा कि शायद पेट का दर्द कम हो गया, तो वो बता रही है। तो रॉजर ने पूछा, अच्छा तो तुम्हारा पेट का दर्द चला गया? तो मेरी बोलती है, नहीं नहीं, मेरा पानी का डर चला गया। तो रॉजर अब शॉक था। रॉजर चकित हो गया कि ये कैसे हो गया। तो वो बोलता है कि 2 साल से मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, फिर भी नहीं गया, और अचानक से 5-10 मिनट में ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारा पानी का डर चला गया? तुमको शायद ऐसे लग रहा है पेट का दर्द कम हो गया होगा तो पानी का डर चला गया। तो मेरी बोलती है, नहीं नहीं, सच में मेरा पानी का डर चला गया। तो वो जाती है दौड़ते दौड़ते आगे जाके स्विमिंग पूल में उतरती है। स्विमिंग पूल में उतरने के बाद वो रॉजर से कहती है कि ये देखो, मैं पानी में उतर गई, मुझे कोई डर नहीं है। तो फिर रॉजर बहुत ही सरप्राइज रह गए, वो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए। तब रॉजर ने सोचा कि इन 10 मिनट में ऐसा क्या हुआ मेरी में जो उसका पूरा फोबिया ही चला गया, मतलब पानी का डर ही चला गया। तो उन्होंने उसके बाद रिसर्च स्टार्ट किया, कई सालों तक रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुँचे पहुँचे कि हमारे बॉडी में जो मेरिडियन पॉइंट्स है उन पे एक सीक्वेंशियली टैपिंग करने से अपने जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस या फिर जो भी साइकोलॉजिकल बीमारी या फिर कोई भी मेंटल बीमारी या फिर फिजिकल बीमारी हो, वो एलिमिनेट हो जाती है, और उसको बस कुछ ही मिनटों में एलिमिनेट होती है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरी टेक्निक बताई, तो वो कुछ ही मिनटों में आप कोई भी तनाव हो, कोई भी स्ट्रेस हो, उसको पूरा निकाल सकते हैं। तो फिर इसके रिसर्च के बाद पता चला कि वो उन्होंने बहुत सारी लिस्ट बनाई कि एंजाइटी के लिए ऐसे ऐसे टैप करना है, अगर और कोई स्ट्रेस हो तो उसके लिए टैप करना है, अगर आप सैड हो तो इसके लिए कैसे टैप करना है, आप इमोशनली इम्बैलेंस हो तो कैसे टैप करना है।
तो अब धीरे धीरे ये टेक्निक बहुत ही पॉपुलर हो गई। जो जितने क्लाइंट्स थे रॉजर के पास, या फिर कोई और भी क्लाइंट्स थे जिनको बहुत सारी स्ट्रेस, तनाव, कोई भी प्रॉब्लम थी, वो रॉजर के पास जाता, उनसे ये मेरिडियन पॉइंट्स के टैपिंग के बारे में पूछता, और कुछ ही मिनटों में या फिर कुछ ही दिनों में वो बहुत सही से ठीक हो जाता। तो फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते ये हुआ कि रॉजर के पास जो क्लाइंट्स थे, जो 2-2 साल तक उनकी काउंसलिंग चलती थी, वो अब कम होके, क्यों तो एक बार में ही वो ठीक होने लगे तो कम हो गए। तो अब कम हो गए तो रॉजर ने सोचा ऐसे तो अभी कुछ करना पड़ेगा, क्यों तब क्लाइंट्स तो कम हो गए, पूरे पेशेंट कम हो गए। तो उसने सोचा कि ये टेक्निक बहुत असरदार है, इसका रिसर्च बहुत ही सही था, तो फिर ये टेक्निक मैं किसी और को सिखाऊं और उनसे कहूं कि बाबा ये टेक्निक यूज़ करके वो लोगों को हेल्प करे, मदद करे, कोई भी तनाव या फिर मेंटल स्ट्रेस या फिर फिजिकल पेन से बाहर निकलने के लिए। तो रॉजर ने बैचेस स्टार्ट की, स्टूडेंट्स लिए। उनमें से एक स्टूडेंट था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियर, उसका नाम है गैरी क्रेग। अब गैरी क्रेग ने बहुत ही इन्वेस्टमेंट करके इस टेक्निक को सीखने के लिए इच्छा जताई थी, और रॉजर के पास उसने एडमिशन भी ले लिया था। तो अब वो बहुत ही हिम्मत से और मतलब मेहनत से वो टेक्निक सीख रहा था। अब जब गैरी ये टेक्निक सीख रहा था तो उसके दिमाग में कुछ आया, तो वो रॉजर के पास गया और रॉजर से कहा कि रॉजर ये टेक्निक तो बहुत सही है, बहुत अच्छी है, पर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो रॉजर पूछते तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये तो मेरे इतने साल का रिसर्च है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब तुम क्या कहना चाहते हो। तो अब गैरी ठहरे इंजीनियर, अब इंजीनियर का दिमाग लगाए उन्होंने उन्होंने कहा कि तुम हर एक बीमारी के लिए या फिर हर एक स्ट्रेस या तनाव के लिए एक पूरा सीक्वेंस देते हो, इसमें से ऐसे टैप करना है, इतने पॉइंट्स पे ऐसे टैप करना है, इसको याद रखने के लिए बहुत ही तकलीफ होती है। तो क्यों ना ऐसे हो कि कोई मेन पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे टैप करने से ये चला जाए। जैसे कि अब वो ठहरे थे इंजीनियर, तो उन्होंने एक एग्जांपल लगाया कि मशीन में कोई पार्ट अगर छोटा सा खराब हो जाता है, तो वो रिप्लेस करने के बजाय अगर पूरी मशीन को ही ओवरऑल्विंग कर ले तो पूरी मशीन ही ठीक हो जाए, तो अपने आप वो पार्ट ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके फिर उन्होंने गैरी क्रेग ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने फिर ढूंढा, तो मेन 9 पॉइंट्स मिले जिन पे टैप करने से आपका कोई भी तनाव हो, कोई भी स्ट्रेस हो, मेंटल, फिजिकल, कोई भी पेन हो, तो वो चला जाता है। तो ये 9 पॉइंट्स थे जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि फर्स्ट पॉइंट है कराटे चॉप पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है आईब्रो पॉइंट, थर्ड पॉइंट है साइड ऑफ द आई, फोर्थ इज अंडर आई, फिफ्थ इज यहाँ पे बिलो द नोज, फिर ये है चिन पॉइंट, फिर कॉलर बोन पॉइंट, अंडर द आर्म, और अब टॉप ऑफ द हेड। तो इस तरह से इस टेक्निक की खोज हुई और फिर ईएफटी की खोज हुई, जिसको नाम देते हैं हम इमोशनलिटी फ्रीडम टेक्निक। तो ये था ईएफटी की खोज के बारे में। अब ये टेक्निक कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो आप। बहुतों ने मुझे ये पूछा कि मैं क्या ये तनाव के लिए यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं ये कोई भी पेन के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो हाँ, ये टेक्निक बहुत ही असरदार है। आपको कोई भी पेन हो, कोई भी तनाव हो, आप बैठिए, 5-10 मिनट ईएफटी कीजिए, उसको मेजर कीजिए कि आपका तनाव कितना कम हुआ है 1 से 10 से स्केल के बीच में, और आप देखेंगे कि आपका जो भी तनाव हो, जो भी पेन हो, जो भी आपको तकलीफ़ हो, वो कम हो रही है। तो ये इस टेक्निक के बारे में